बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। स्पेशल इनविटेशन देते हैं तुमको। नारियल लाओ, थोड़ा फोड़े। बैठ जाओ। सुनो सुनाए सयानी, कैसे बने शीश के शीश दाने में क्यों कहलाए अमर मर्दानी। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये शीश का दानी? कौन है ये हारे का सहारा? जिस दरबार में सन 2000 से पहले हजारों की संख्या में भक्त जाते थे, क्यों आज करोड़ों की संख्या में वो 20 साल में हो गए? ऐसा क्या है दरबार में जो जाता है उसकी झोली भरकर आ जाती है? अनजाने में भी कोई खाटू पहुंच गया तो उसका भी बेगानेपन से काम नहीं हुआ, अपनेपन से काम हुआ। मेरी गुजारिश, सिर्फ 10 मिनट मुझे देना, मैं कथा सुनाने जा रहा हूं बाबा की। 11वें मिनट आपको ये महसूस होगा कि बाबा वहां सिर्फ दिख रहा है, बैठा तो मेरे पास है साहब। सिर्फ 10 मिनट, हाथ जोड़कर विनती, मेरी साउंड वाले से गुजारिश, थोड़ी देर बैठ जाओ बाबू, नहीं तो फिर टू टू करेगा ये। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। चाहे ताली मत बजाना, चाहे मत गाना, लेकिन कानों को खुला रखना और दिल के दरवाजे पर खोल के बैठ जाना। एक बार इजाजत के रूप में दोनों हाथ उठाकर बता दो जो सुनना चाहते कथा, और मिलकर कहना, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा
सुना है सबने। और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। क्या नाम था? बर्बरीक, 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 बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। और जैसे इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनने की सोचता है, डॉक्टर का डॉक्टर। क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति पाने की सोची। माता मौरवी के लाल हैं, तो ये मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो, दोनों हाथ उठा के माता मौरवी के लिए जरा ताली बजाइए। ये बात, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। माँ के पास गए, बोले माँ कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक मना, भोले भाले, बैठ जाइए। भोले भोले, तू मेरा मैं तेरा, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला, मुझे शाम से मिला बाबा, शाम से मिला। और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बार ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बार भारी की। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, ऐसे ही जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। माँ बोली जा, मगर जाने से पहले बेटा 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हारे का तू है, हमने भी तुझको। और दूसरा वचन, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले, तुम मना नहीं करेगा। बोलिए लख तातार की। चल पड़े बर्बरीक। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे खाटू वाले श्याम जी किसकी सवारी करते हैं? जानना चाहते हो? दोनों हाथ उठा के कहना, होली ले घोड़े असवार, खाटू वालों होली ले घोड़े असवार। ओ सावरियों रे मारो, सावरियों, सावरियों रे मारो, सावरियों, होली ले घोड़े
भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेकर गए। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक ने कहा प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाते हो? बर्बरीक बोले जिनका हौसला बुलंद होता है वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, इतना बड़ा युद्ध है, कौन सी शक्ति है तेरे पास? तब बर्बरीक बोले प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, आदेश करो, एक ही चलाऊंगा, पूरे युद्ध का निर्णय करके बैठ जाऊंगा। बोलिए 3 बार भारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिष्ठा पे बाण और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे रख लिया, देखना चाहते थे किसी को मैं भी बचा सकता हूं क्या। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? तब बर्बरीक ने कहा प्रभु मैंने मेरी मां को वचन दिया है, हारे का तू सहारा सामने हमने भी तुझको हारे का तू है सहारा सामने हमने भी तुझको पुकारा सामने। अब ब्राह्मण के रूप में कौन है? भगवान श्री कृष्ण, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीति छलिया, किसी के नहीं हुए, जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। कौरव और पांडव दोनों बुआ के बच्चे थे, दोनों को लड़ा के छोड़ दिया, छलिया है। बोले ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों के पास चला जाएगा, पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो कौरवों के पास चला जाएगा। ऐसे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। मेरी आवाज थोड़ी और बढ़ा देना, जहां तक जा सके भेज देना। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिया, प्रभु बात तो आपकी सही है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, सुनना प्रेमियों ध्यान से, हे बर्बरीक कलयुग में धरती के कल्याण के लिए और द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। प्रेमियों, इतना शक्तिशाली योद्धा मना भी कर सकता था कि मैं युद्ध लड़ूंगा, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए शीश दान देने को तैयार हो गए, क्योंकि वचन दिया था मां को। बोलो प्रभु ये मानवी का लाल वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने श्री रूप में आइए, लो निकाली तलवार, ये मानवी का लाल आपको अपने शीश का दान देगा। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपना विराट रूप लेकर खड़े हो गए। कृष्ण कृष्ण मांगा शीश कदार मुरली वाले ने, मांगा शीश कदार मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश पुकार खाते
14 साल के बच्चे ने शीश उतार कर दे दिया। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया और चूड़धार पर्वत हिमाचल में है, प्रचुर पहाड़ी, वहां वो शीश रखा गया। अंत में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा तो किसने किया? मैं, आई एम ओनली। और काम गलत हो, क्रेडिट हमें चाहिए, गलत का नहीं चाहिए। यही बात पांडवों में थी। अर्जुन बोले मैंने जिताया, मन में अभिमान का आया, युद्ध हमने जिताया। चलो चले उस शीश के पास। पांडव गए भगवान कृष्ण के पास, बोले प्रभु बताइए युद्ध किसने जिताया? तब कन्हैया बोले मुझे भी नहीं पता, मैं तो रथ चला रहा था। बोले फिर पता किसको है? आप भी उठा लो दोनों हाथ भगवान श्री कृष्ण के साथ। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले